हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील जवाहर नवोदय विद्यालयाचे वातावरण सध्या चांगलेच तापले आहे। विद्यालयाच्या प्राचार्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आल्यामुळे त्यांच्या समर्थनार्थ आता विद्यार्थी थेट मैदानात उतरले आहेत। ही बदली अन्यायकारक असून ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी शनिवारी निवेदन दिले। जर प्रशासनाने आपला निर्णय मागे घेतला नाही तर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देखील विद्यार्थ्यांनी दिला आहे। या प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय वसमत येथील काही विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शालेय प्रशासनाविरोधात वरिष्ठ कार्यालयाकडे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या। याच तक्रारींची दखल घेत वरिष्ठ पातळीवरून प्राचार्यांची बदली करण्यात आल्याचे वृत्त आहे। मात्र विद्यार्थ्यांच्या मते या तक्रारी पूर्णपणे चुकीच्या आणि अतिरंजित आहेत। प्राचार्यांचा या तक्रारींमध्ये कोणताही दोष नसल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केलाय। आमच्या प्राचार्यांनी शाळेसाठी चांगले काम केले आहे। त्यांच्यावर झालेले आरोप निराधार असून केवळ काही पालकांच्या चुकीच्या तक्रारींमुळे हा निर्णय घेण्यात आलाय, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे। या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी व्हावी आणि बदलीचा आदेश रद्द व्हावा या मागणीवर विद्यार्थी ठाम आहेत। दुसरीकडे वरिष्ठ कार्यालयाकडे तक्रार करणारे पालक नेमके कोण आहेत आणि त्यांनी कोणत्या स्वरूपाच्या तक्रारी केल्या आहेत हे स्पष्ट झाले नाही। मात्र विद्यार्थ्यांच्या या आक्रमक पावित्र्यामुळे आता नवोदय विद्यालयाचे प्रशासन पेचात पडले आहे। शनिवारी विद्यार्थ्यांनी एकत्रित येत आपल्या भावना लेखी निवेदनाद्वारे मांडल्या। प्राचार्यांची बदली रद्द न झाल्यास आम्ही सर्व विद्यार्थी उपोषणास बसू असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला आहे। या आंदोलनानंतर नवोदय विद्यालय समिती काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। ईश्वरीय और मैं कक्षा 7वीं की लड़की हूँ। तो फिर हमको यहाँ से नीचे निकाल तो अभी जो यहाँ तो हमारा हौसला ये है कि मतलब हमारे गवई सर, हमारे जो प्रिंसिपल सर है, उनकी ट्रांसफर ना हो। उनकी ट्रांसफर सिर्फ 6th क्लास के 2-3 पेरेंट्स की वजह से हो रही है। सर, हमारा ये मतलब कहना है कि 6th क्लास के 2-3 पेरेंट्स से हमारे 500 बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे जो गवई सर है वो बहुत अच्छे हैं। वो हमारे मतलब हमारे पास कुछ हुआ हमको तो माँ बाप की तरह आते हैं, हमें सब हमारा सब ख्याल रखते हैं। और अगर हमने कुछ प्रॉब्लम है, मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं उस पर। तो हमें नहीं लगता कि सर में कुछ प्रॉब्लम है। सर, मैं ये फिर भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज प्रिंसिपल सर की ट्रांसफर मत करवाइए और 500 बच्चों का नुकसान मत करिए। मेरा नाम निकिता देशमुख है। मैं इस विद्यालय की स्कूल कप्तान हूँ। तो मेरा कहना यह है कि गवई सर हमारे बहुत आइडियल प्रिंसिपल सर है। उन्होंने बहुत सारी हमारे स्कूल में प्रोग्रेस लाई है, बल्कि हमारी स्कूल पहले इतनी डेवलप नहीं थी, अब बहुत सारी डेवलप हुई है। उन 6th क्लास के पेरेंट्स की वजह से हम 500 स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। हमें वही प्रिंसिपल सर चाहिए, क्योंकि अ गुड प्रिंसिपल नीड वी वांट अ गुड प्रिंसिपल लाइक आवर गवई सर। और वो जो 6th क्लास के जो पेरेंट्स की जो कंप्लेंट है, जैसे कि घास उगना, और जो रेसिडेंशियल स्कूल में स्टूडेंट ही क्लीनिंग करते हैं, उनका रेसिडेंशियल स्कूल के खिलाफ जो उनके प्रॉब्लम्स है वो बेसिक है और हर विद्यालय में होते हैं। इसलिए हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर बहुत है और हमारे लिए वो हमारे आइडियल है एक स्टूडेंट के नाते। थैंक यू। नाम अभिज्ञा तारे, मैं कक्षा 7वीं से हूँ। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे प्रिंसिपल सर को ट्रांसफर मत कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से ही इतनी हमारे जेएनवी में डेवलपमेंट हुई है। वो 2-3 6th क्लास के पेरेंट्स की वजह से हमारे इतने अच्छे प्रिंसिपल सर की ट्रांसफर मत कीजिए। स्मिता है और मैं 10वीं कक्षा से हूँ। और इस अभी हमारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और इन सब की हमारे सर की ट्रांसफर होने के कारण इस सभी हमारे स्कूल के सभी जो बोर्ड क्लासेस है बहुत डिस्टर्ब है और हम हमारे पढ़ाई पे बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। हमारे जो सर है वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज, इतने साल के बाद हमारे स्कूल में कुछ भी नहीं था, हमारी स्टडीज अरेंजमेंट बहुत बिगड़ी हुई थी, उन्होंने हमें बहुत सी चीजें प्रोवाइड की है 10वीं में। 10वीं में जो कि हमारी स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने हमें टाइम शेड्यूल दिया है, हमारे पर्सनली आके हमको गाइड किया है। और जब उनका ट्रांसफर हो रहा है तो हम बहुत डिस्टर्ब है इन सब चीजों के कारण, जिसकी वजह से हमारी चीजों में, हम हमारी पढ़ाई में हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे सर का ट्रांसफर ना हो, क्योंकि वही हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और हमें वही सर चाहिए, वरना हम बोर्ड की एग्जाम नहीं देंगे। हम बोर्ड की एग्जाम नहीं देंगे और यही बैठेंगे।
तो जैसे कि अभी हम सबने देखा कि हमें हमारे गवई सर ही चाहिए। अगर हमें हमारे गवई सर नहीं मिलेंगे तो कल से एक तो हमारी बोर्ड स्टार्ट है, हम 10th क्लास के स्टूडेंट से हमारी बोर्ड स्टार्ट है, तो इसका इफेक्ट एक तो हमारी बोर्ड्स पे तो आ ही रहा है। और हम सब ने ये तय किया है कि अगर हमें हमारे गवई सर नहीं मिलेंगे तो हम कल से खाना बंद करेंगे। तो प्लीज अगर आपको हमारे बोर्ड्स का सभी चीजों का अगर कोई भी कुछ भी थोड़ा सा लगता हो तो प्लीज हमारे गवई सर हमें वापस दीजिए। वी वांट थैंक यू। जादव कक्षा 11वीं का विद्यार्थी, मैं कप्तान हूँ स्कूल का। हमारे गवई सर की कोई गलती नहीं है, वो सबसे अच्छे प्रिंसिपल है। हम 6 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। हमें आज तक जो प्रिंसिपल मिले उनमें सबसे अच्छे गवई सर थे। 2 सालों से इनके हाथ में स्कूल है। इन्होंने जितनी डेवलपमेंट की है उतनी किसी ने नहीं की है। हमें कोई भी समस्या हो गवई सर बहुत अच्छे से उसका हल करते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होने देते। अगर हमें कोई दिक्कत है तो जल्दी उसका हल निकालते। हमें गवई सर चाहिए। अगर गवई सर को यहाँ से पोस्टपोन किया जाएगा तो हम ऐसे धरने पे बैठ जाएंगे और हम आपको कल सुबह तक टाइम देते हैं कि आप उनका लेटर वापस ले लो, क्योंकि हम अगर कल तक नहीं हुआ हो तो हम सुबह से धरने पे बैठ जाएंगे, खाना वगैरह कुछ नहीं खाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखिए। This is Mantanu Akode, student of class 12th. Having studying in this institution from 7 years, I have never seen this principal like this. He is very kind person, but today I really must say that I am feeling very sorry about this institution and really shame on this institution because they are not taking appropriate decision. Due to complaint of 2 or 3 parents, institution is just punishing 497 students. It will be very costable for all students. And me as a student of class 12, we are now just facing boards exam, and this is very tough time for us. And this decision is very disturbing decision for us. And our ultimate motive and ultimate demand is that we need Gawai sir and we want Gawai sir. The principal like Gawai sir will be not here, and main thing is if they didn't step back, we will step ahead and we will not eat anything and we will be on hunger strike. Thank you. प्रतिनिधी नंदू परदेशी, NTV न्यूज मराठी, वसमत, हिंगोली।